आग के सामने दिखाई दे रहा है कि जितना पानी से अभी निकनाम टोला हो, वखोरापुर हो, लाहौर फन्ना गांव हो, जो अभी तबाही अभी इस स्थिति में जो हुआ है, उसका सिर्फ एक कारण है। एक फाटक यहाँ लग जाता तो इतना पानी से यहाँ कुछ नहीं होता। अगर जीत जाएंगे चुनाव तो मैं अपने पूरा परिवार लेके यहाँ से चले जाऊंगा। फिर उनको टिकट दे देती है तो फिर तो वही होगा। कोई पार्टी से टिकट लेके आएंगे, चुनाव हारेंगे। अभी इनसे बोल रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं कि 21 तारीख से 28 तारीख तक विधानसभा चलेगा। उसमें ये पूछे कि पैसा क्यों नहीं गया 50% आदमी का। देखिए अभी हमारे साथ बखोरापुर गांव के मुखिया जी भी मौजूद हैं। क्या स्थिति बना हुआ है देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो लोग यहाँ निकनाम टोला जा रहे हैं और उधर से जो लोग आ भी रहे हैं, कमर पर पानी है, कहीं कहीं बताया जा रहा है कि छाती पर पानी है। अब देखिए, अब तो क्या कहने का चीज है, ये आग के सामने दिखाई दे रहा है कि जितना पानी से अभी निकनाम टोला हो, वखोरापुर हो, लाहौर फन्ना गांव हो, जो अभी तबाही अभी इस स्थिति में जो हुआ है, उसका सिर्फ एक कारण है। एक फाटक यहाँ लग जाता तो इतना पानी से यहाँ कुछ नहीं होता। एक फाटक के कारण इतना पानी आ गया। यहाँ के विधायक जो राघवेंद्र प्रताप हैं, वो बोलते हैं सभा में कि नहीं, फाटक जिंदगी में जब तक हम विधायक रहेंगे नहीं बनने देंगे। हाँ, सही बात। जनता पूछता है क्यों, तो बोलते हैं कि फाटक जब बंद हो जाएगा तो खेती नहीं हो पाएगा। वैसे विधायक से पूछना चाहता हूँ कि बड़हारा के बाद भी कहीं खेती होता है बिहार में, कि बड़हारा में खेती होता है? इससे अच्छा खेती दक्षिण में न होता है। खेती हो कहाँ पा रहा है अभी, समय खेती का है। तो देखिए इधर विधायक से पूछा जाए कि ये बाढ़ आने से खेती क्या हो रहा है। एक सीजन में एक भी खेती होगा, मसूरी बुआएगा या गेहूं बुआएगा। अगर बाढ़ नहीं जाएगा तो 3 फसल होगा, धान होगा, मक्या होगा, और उसके बाद छेमी बुआएगा, और उसके बाद फिर गेहूं बुआएगा। तो हम क्या बोले, वो विधायक है, उनको इतना ही ज्ञान है कि मतलब बाढ़ आने से पानी नहीं आएगा तो किसान का खेती नहीं हो पाएगा। और देख लीजिए, तकरीबन बड़हारा के करीब 30,000 आबादी, बेचारे जो 30,000 संख्या बाढ़ प्रभावित होने के बावजूद भी पैसा नहीं मिला बाढ़ का। इसका कारण है राघवेंद्र प्रताप सिंह बड़हारा के विधायक। बाढ़ से जितने लोग ग्रसित थे बताया जाता है कि मुआवजा तो दिया जाता है। दिया गया है बहुत ना के बराबर। हर पंचायत में 50% पैसा मिला, 50% पैसा नहीं मिला। ठीक है, आप मुखिया होकर इस तरीके की बात कर रहे हैं। हम मुखिया हैं, हम तो अपना अंचल में बोल सकते हैं, जिला में बोल सकते हैं, लेकिन ये तो विधानसभा में सवाल उठाने का चीज है ना कि क्यों पैसा नहीं गया। इसका जवाब अभी राघवेंद्र प्रताप से आप पूछिए, चैलेंज कर रहा हूँ। अगर दिखा दे भी रिकॉर्ड की कहीं बोले हैं कि मेरा पैसा बाढ़ का क्यों नहीं गया, इतना आदमी का कुछ नहीं। मुखिया गाली सुन रहा है, वार्ड गाली सुन रहा है गाँव में। हाँ, सही बात है। मात्र 50% हर पंचायत में पैसा गया है, बाकी पैसा कहाँ गया, क्यों नहीं आया? क्या लगता है इसके पीछे जिम्मेवार कौन है? जिम्मेवारी कोई नहीं है। अवस्था एकदम डिस्टर्ब की अवस्था में पड़ा है ऐसे विधायक की स्थिति में। हम तो पूछ रहे हैं कि अगर बोले हैं तो कहीं बता दे 50% आदमी का पैसा क्यों नहीं गया। ये तो विधानसभा, जहां पर बिहार चलता है विधानसभा, वहीं से हर चीज का निर्णय होता है, वहां पर सवाल किए हैं। अभी इनसे बोल रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं कि 21 तारीख से 28 तारीख तक विधानसभा चलेगा। उसमें ये पूछे कि पैसा क्यों नहीं गया 50% आदमी का। अच्छा, वो तो ये भी बहुत सारे लोग ये भी बात कर रहे हैं कि अब आखिरी बार हमको जितवा दीजिए, अब की बार क्या लगेगा? कोई कर्जा खाया है, बाप के नौकर हैं क्या? कोई कर्जा खाया है। जानते हैं चुनाव कैसे जीते हैं? काउंटिंग हॉल में हम थे, काउंटिंग हॉल में हम थे। इनका स्थिति ऐसा था कि बखोरा पूरे बड़हारा विधानसभा में एक ऐसा बयान चला था, उस समय इसने 3,3900 वोट से चुनाव जीते हैं, जो जितना चाहिए 40,000 से। मतलब लहर अंदाजा लगा लीजिए, पूरा लहर चल रहा था, एकदम सरोज यादव को हराने वाला लहर चल रहा था। वो व्यक्ति 50,000 वोट से जीता था, अब की उसका वोट आया था 62,000। मतलब पिछली बार से वोट ज्यादा आ गया था। लेकिन इनका स्थिति देख लीजिए कि पूरा लहर रहने के बाद किस अहंकार में है, जीत जाएंगे चुनाव। अगर जीत जाएंगे चुनाव तो मैं अपने पूरा परिवार लेके यहाँ से चले जाऊंगा। जीत के दिखा दे। एक तरीके से चैलेंज कर रहे हैं कि चैलेंज कर रहे हैं, दिखा दे जीत के दिखा दे। इनका जितना कितना विकास किया है, जीत के दिखा दे।
अभी तो मिलेगा कहते हैं कि हमारे पास क्या है, हम तो सरकारी गाड़ी से चलते हैं, जो घर भी है हमारा पिताजी का दिया हुआ है, कहने हमारे से पास है चलेगा। क्या? सब जीवन तो अच्छा अपना इसके कहने विकास से में दे हमको दिए। इसके कहने से चल जाएगा काम। ये देख लीजिए ये स्थिति है, ये बांध अगर बंद हो जाता तो ये क्या होता दशा देख लीजिए, लोग कहाँ हेल के जा रहे हैं, देख लीजिए स्थिति क्या है। अच्छा, बड़हरा विधानसभा क्षेत्र में अगर बीजेपी उनको टिकट दे देती है तो फिर तो वही होगा। कोई पार्टी से टिकट लेके आएंगे, चुनाव हारेंगे, क्लियर है। जीतना नहीं है, मत समझ। अब की बार यहाँ जो हमारे अजय भैया है, नया आदमी है, उनके पास इतना भी भगवान दिए है कि फंड नहीं भी रहेगा ना, उनका आज हम स्टेटमेंट देखे हैं, विधायक का स्टेटमेंट गया है आज, उनका आज स्टेटमेंट आ गया, जिनको जरूरत है हर चीज एम्बुलेंस देने के लिए बोले हैं, हर चीज देने के लिए तैयार हैं। ये बोले हैं कुछ, हम तो कह रहे हैं कि इतना ही कर देना, कम से कम विधानसभा में सवाल उठा दे कि 50% ही पैसा बड़ाला क्षेत्र में क्यों गया, 50% पैसा क्यों नहीं गया बड़ाला विधानसभा में, पूछवाइए इनसे। अनुदान राशि नहीं पहुंच पा रहा है लोगों 50% आदमी को पैसा नहीं मिला है, मुखिया गाली सुनता है, वार्ड गाली सुनता है। को। आप लोग फिर कहीं नहीं बोलते इस बात को हम लोग तो लेकर? बोल के थक गए हैं, अपने अंचल में तो बोलेंगे, मुखिया का पावर है अंचल, खूब होगा तो जिला। डीएम साहब से हम मिले नहीं हैं, बोले हैं। डीएम साहब क्या जवाब? डीएम साहब से हम लोग मिले हैं, बोले कि हम मांग करते हैं, ये मुख्यमंत्री का चीज है, तो मुख्यमंत्री के पास कौन जाएगा, विधायक रह जाएगा, मुखिया के पास वार्ड आएगा, मुख्यमंत्री के पास विधायक जी जाएंगे। कहते हैं कि हम क्या जानते हैं। है जनता में काफी आक्रोश भरा पड़ा है, जिस तरीके से जो परेशानियां उठा रहे हैं ये लोग, तो यहाँ के जो विधायक जी हैं उन पे खास करके आक्रोश है कि उनके पास हम लोग लेके गए थे आवेदन की 4 फीट रोड को ऊंचा कीजिए, तो नहीं किए, और यहाँ पे फाटक लगाने की बातें चली थी तो फाटक भी नहीं लगाए वो लोग। अब क्या कुछ असल में बातें हैं, आप लोग किस तरीके से बड़हरा विधानसभा क्षेत्र को देखते हैं, और जो बाढ़ की स्थिति आप देख पा रहे होंगे सामने में, ग्रामीण जनता जो नेकनाम टोला की किस तरीके से बाढ़ में घुस घुस के आ रही है, और इधर से जाते वक्त यहाँ देखिए जो चचा है ये पहन के आए हुए तो धोती उजला उजला और उजला उजला गंजी खोल के तैयार है, आपकी जाना है, अब इस पानी में घुस के जाना है। तो बाकी आप लोग किस तरीके से देखते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।